Hello, good morning everyone. I most welcome all Bihar Board Examination student. Welcome back once again. आज मैं आप सबको क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूँ और मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन आज क्लास है, क्योंकि आज बिहार बोर्ड के फर्स्ट सेशन के क्लास हैं जो 2022 के हैं। ये क्लास टाइम से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आज आप सबको बता रहे हैं हम मैथमेटिक्स के क्या मैथमेटिक्स हैं बिहार बोर्ड में, और जो बीटीसी के बुक पढ़ते हैं और अदर पब्लिकेशन के पढ़ते हैं, जैसे भारती वन का हुआ, स्टूडेंट फ्रेंड का, अन्य बहुत सारे पब्लिकेशन है, ठीक है। तो बीटीसी के बुक को जो पढ़ते हैं, आज बीटीसी के बुक के सवाल को बताएंगे, साथ में एक्स्ट्रा सवाल जो होते हैं उसका भी सॉल्यूशन करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले जानना चाहिए मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथ क्या है? मैथ का तात्पर्य ऐसे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, तो मैथ का हिंदी होता है गणित, अर्थात गणित क्या है सबसे पहले परिभाषित करना भी चाहिए सब्जेक्ट को। तो गणित क्या है, तो जब जानेंगे गणित क्या है, तो गणित तो ऐसा एक शास्त्र है जिसमें गणन करने का कार्य किया जाता है, गणना का कार्य किया जाता है, यानी किसी भी विषय के बारे में गणना करते हैं गणित में। वैसे मैथमेटिक्स जो वर्ड बना है यूनानी वर्ड से बना है। यूनान के लोगों ने सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में मैथमेटा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है विषय, ठीक है। तो मैथमेटा मतलब हो गया विषय, और गणित जो शब्द है इसका सामान्य अर्थ होता है गणना करना। तो हम सामान्य अर्थ में क्या बोलेंगे, गणित किसको कहते हैं, पहले ये जानना चाहिए। गणित का मतलब होता है गणते रहो नित्य। यदि ऐसा समझ के करेंगे तैयारी तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप गणते रहते हैं नित्य, अर्थात रेगुलर स्टडी करते रहना है मैथमेटिक्स का। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन स्टडी किए उसके बाद छोड़ दिए, फिर उसके बाद फिर भूल गए पुनः पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है। तो अब क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बुक में कौन कौन से मैथ शामिल है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जानना चाहिए मैथमेटिक्स के बारे में एक बात और जानना की आवश्यकता है कि मैथ आखिर फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है, गणित के पिता। तो आर्किमिडीज का नाम उल्लेखनीय इसमें आता है, जिन्होंने साइंस और मैथ में बहुत बड़ा योगदान किया। वर्ल्ड स्तर पे यदि जानना हो फादर और मैथमेटिक्स तो नाम बताएंगे इसका आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बायोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और यदि सवाल को चेंज करके पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कौन है, भारतीय गणित के पिता, तो इसमें नाम बताना है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट जो बिहार के पटना के ही निवासी हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट हो गए फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन बिहार, और इन इंडिया भी कह सकते हैं। तो चूंकि इंडिया में के लिए इंडियन मैथमेटिशियन कौन है, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में दशमलव पद्धति का योगदान दिया है आर्यभट्ट ने, ठीक है। आप जानते क्लास 10th के मैथ में कौन कौन से मैथमेटिक्स के बुक में कौन कौन से मैथ हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में जानना है अर्थात गणित। मैथमेटिक्स में सबसे पहले जानना है कि फर्स्ट मैथ के फर्स्ट चैप्टर जो दिए गए हैं रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्या अर्थात संख्या की बात करें तो नंबर जब पूछते हैं तो नंबर कितने प्रकार के, कौन सा नंबर होता है। बहुत से लोग कह देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी कहने लगते हैं नंबर, तो यदि पूछा जाता है नंबर याद है तो कहते हैं हाँ याद है, मोबाइल नंबर, और दूसरा गाड़ी का नंबर।
ये भी होता है ना, कई नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ न तो मोबाइल नंबर की बात करेंगे न ही गाड़ी नंबर की, बल्कि नंबर्स का तात्पर्य संख्या से, नंबर का प्रयोग करते हैं अर्थमेटिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहला मैथ है अर्थमेटिक्स अर्थात अंकगणित। अर्थमेटिक्स का तात्पर्य है अंक गणित से। पहले चैप्टर बता देते हैं कौन कौन से मैथ पढ़ना है, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे ये कौन कौन से चैप्टर किस मैथ के सम्मिलित किए गए हैं। वो एक क्रम से नहीं है कि पहले अंकगणित का चैप्टर टोटल आ गया, फिर उसके बाद अलजेब्रा का आ गया, उसके बाद अगले चैप्टर ऐसा नहीं है, आगे पीछे करके भी दिए गए हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा मैथमेटिक्स जो है वो है अलजेब्रा, जिसको कहते हैं बीज गणित अर्थात बीज गणित। तो ये बीज गणित अंक गणित पढ़ना है, फिर उसके बाद बीज गणित भी पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद का जो थर्ड है मैथ वो है ज्योमेट्री पढ़ना है, अर्थात जिसे कहते हैं ज्यामिति। ज्यामिति भी एक अलग मैथ है। फिर ज्योमेट्री के बाद ट्रिगोनोमेट्री, ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक नया चीज है त्रिकोणमिति। पहले पुराने सिलेबस को देखें तो पुराने सिलेबस में 9th क्लास में जितने त्रिकोणमिति का परिचय और सवाल दिए गए थे, अब 9th क्लास से बिल्कुल हटा दिए गए हैं, ये 10th और 11th 12th में शामिल कर दिए गए हैं। तो त्रिकोणमिति जो है उसका भी स्टडी कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर पे आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का तात्पर्य क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति में क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल परिमाप, आयतन, धारिता, ये सब पढ़ते हैं। और इसके बाद नंबर 6 में आता है, नंबर 6 में है स्टैटिक्स, जिसको कहते हैं सांख्यिकी, ये पढ़ चुके हैं। सांख्यिकी जो है पढ़ चुके हैं, ये नीचे क्लास में भी था और 9th में भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अब 10th में जो सांख्यिकी पढ़ेंगे, जो सवाल सॉल्व किए थे उससे डिफरेंट होगा। और 7वां अर्थात लास्ट 15th चैप्टर, जो 15वां चैप्टर है, वो है प्रोबेबिलिटी, अर्थात प्रायिकता। इसको संभाविता भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर कितने मैथ हो गए, कुल मिलाकर 7 मैथ हो गए। और इस 7 मैथ में अब जानना है ये मैथ के कौन कौन से एक्सरसाइज के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं मैथ के कौन से एक्सरसाइज में आता है अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा कौन कौन से चैप्टर हैं। तो अर्थमेटिक्स जो है मैथ के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, और उसके बाद इसके 5th चैप्टर तो मैथमेटिक्स के हैं, फर्स्ट और 5। फर्स्ट और 5 है मैथ के फर्स्ट चैप्टर और 5, यानी 1.1 2 3 जो 1 पॉइंट है, 5.1 2 3 4, ये सभी 1 का तात्पर्य एक्सरसाइज 1 से है,
एक्सरसाइज 1 के 1.1, 2, 3 सब आ जाते हैं 4, ठीक है। तो 1 और 5 के जितने एक्सरसाइज हैं वे सभी अर्थमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी अंक गणित के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है अलजेब्रा का, यानी बीजगणित। तो बीजगणित के चैप्टर कौन कौन से लिए गए हैं? तो चैप्टर 2, 3, 4 ये हैं बीजगणित के। और ज्योमेट्री के कौन से चैप्टर हैं? ज्यामिति के। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 6, उसके बाद हो गया 7 और 10, 11, 6, 7, 10, 11 ये एक्सरसाइज 6, 7 और 10, 11 ज्योमेट्री का चैप्टर है। त्रिकोणमिति का कौन सा अध्याय है? त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8 और 9, एक्सरसाइज 8 और 9 त्रिकोणमिति के हैं। मेंसुरेशन की एक्सरसाइज हैं, तो एक्सरसाइज इसके अंतर्गत भी आते हैं 12 और 13। अध्याय 12 और 13 क्षेत्रमिति के बारे में दिया है। इसमें क्षेत्रफल और परिमाप, आयतन, धारिता से संबंधित सवाल होंगे। सांख्यिकी की बात करते हैं नंबर 6 के। तो सांख्यिकी में मात्र एक चैप्टर है, वो चैप्टर है 14, एक्सरसाइज 14। और लास्ट प्रायिकता में चैप्टर है 15। अब तो ये तो देख लिए कि मैथ जो है, जिसे हम लोग कहते हैं 10th क्लास में एक मैथ है, एक मैथ के अंतर्गत ही इतने मैथों का अध्ययन करते हैं, कुल 7 के विषय में अध्ययन करते हैं। और चैप्टर उसके अलग अलग दिए गए हैं, एक साथ संग्रहित किए गए हैं, इसलिए ऐसा पता नहीं चलता है कि मैथ में कितने मैथमेटिक्स के अलग अलग पार्ट्स को समझ किए हैं। तो मैथ की अनेक शाखाएं हैं और उन शाखाओं में 7 को सेलेक्ट किया गया है बिहार बोर्ड के 10th के मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब लगभग, ये तो करेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग कह सकते हैं कौन से चैप्टर, कौन से मैथ को पढ़ने से कितना अंक का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए खास बातें होती है कि एग्जाम में हमें कितने अंक आएंगे कौन से मैथ पढ़ने से, यह भी जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखेंगे अर्थमेटिक्स पढ़ने से लगभग कितने मार्क्स आ सकते हैं। ऑलमोस्ट है ये, लगभग ये मार्क्स 10 आ सकते हैं, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सवाल मिला के 10 मार्क्स होगा। अलजेब्रा के लिए है 30 मार्क्स, 30 नंबर तक अलजेब्रा से पूछे जा सकते हैं, 20 to 30 के बीच में रहता है इसका। और ज्योमेट्री में 20 मार्क्स है, 20 अंक। त्रिकोणमिति में भी 20 अंक है। मेंसुरेशन 10 अंक है, इसमें चेंज भी कर देता है, 10 अंक से कभी कभी 15 अंक तक के सवाल पूछ दिए जाते हैं। और सांख्यिकी में केवल 5 अंक दिए गए हैं, प्रायिकता में 5 अंक दिए गए हैं। तो इस तरह से टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में सबसे पहले समझ लें कि अर्थमेटिक्स पढ़ने से 10 अंक की तैयारी होगी, अलजेब्रा पढ़ने से कुल जिसमें से 3 चैप्टर दिए गए हैं 30 अंक की तैयारी होगी, ज्योमेट्री में 20 अंक। इसमें 5 अंक आगे पीछे भी कर दिया जाता है, कभी कभी सांख्यिकी से भी प्रश्न पूछे गए हैं 10 अंक के, ऐसा हो जाता है, लेकिन लगभग लेकर के इतना चलेंगे, तैयारी करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स फिर से कर देते हैं, मैथमेटिक्स कितने हैं क्लास 10th में? तो कुल 7 मैथ हो गए,
जिसमें से नाम आप बता देते हैं, बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले बोलेंगे अंक गणित, उसके बाद बीज गणित, उसके बाद ज्यामिति, ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, फिर उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, यानी अरिथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक्स के बाद अलजेब्रा, फिर उसका ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, फिर उसके आगे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो कुल 7 मैथ का स्टडी करना है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर को लेंगे अरिथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर, तो इसका नाम है रियल नंबर्स। तो इसमें नंबर्स के बारे में जानना है, नंबर्स का तात्पर्य है संख्या से, ठीक है, अन्य नंबर्स की बात नहीं करेंगे। तो नंबर्स के चैप्टर के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स कौन कौन होते हैं और इस कितने प्रकार के होते हैं, इस नंबर के बारे में आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें भी जानना है। तो अब नंबर्स के बारे में जानना है, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंक आते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को लेते हैं, यानी संख्या। नंबर्स तो संख्या जो होती है गिनती की संख्या होती है। सबसे पहले अब जानना है नंबर्स में 2 मुख्य प्रकार हैं नंबर के, फिर इसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हो गया वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या, अर्थात रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं हो गया रियल नंबर्स। दूसरा इसके बाद आता है वेरिएबल नंबर्स। काल्पनिक संख्या या चर संख्या। रियल जो होता है अचर होता है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आएगा, वास्तविक संख्या यानी ऐसी संख्या जिसका मान हर जगह एक ही होता है। जैसे कहीं 2 लिखा हुआ है तो हम कहीं 2 लिखते हैं, तो ये कहीं के भी व्यक्ति पढ़ेंगे, कोई भी बोलेंगे तो इसका मान 2 ही तो बोलेंगे ना। लेकिन दूसरी तरफ लेते हैं यहाँ x, तो अब कई सवाल बना चुके हैं, कई मैथमेटिक्स के कई सवाल बना चुके हैं कि x का मान किस समीकरण में 4 आता है, कहीं 2 आता है, कहीं 3 आता है, कहीं 1/2 आता है। तो ये x जब लेते हैं तो इसका मान निश्चित नहीं है, यानी चर अर्थात चलते रहता है, बदलते रहता है, और इसको अचर के रूप में लेते हैं क्योंकि यह नहीं बदलता है। तो रियल नंबर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको हम इधर एक्सप्लेन करेंगे, नीचे बताएंगे। और चर के अंतर्गत तो बात सिंपल सी है, A to Z अक्षर को ले सकते हैं चर के रूप में, A से लेकर के Z तक। लेकिन आप ध्यान रखें कि कभी कभी चर मान का प्रयोग लिखते तो चर हैं, लेकिन उसको हम लोग अचर के रूप में भी प्रयोग करेंगे जब कोई रूल्स सीखेंगे तो। जैसे द्विघात समीकरण बताएंगे, उसमें ABC को बताएंगे तो ABC अचर है, वहां कह देंगे तो अचर के रूप में ही मानना है, लेकिन वैल्यू उसका कुछ भी हो सकता है। तो A से लेकर Z तक के अक्षर का जब प्रयोग करेंगे वो चर के रूप में होते हैं, A to Z। अचर संख्याओं में
क्या क्या आते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर में आता है, जो संख्या बोलेंगे वो है नेचुरल नंबर, अर्थात प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्रकृत संख्या, और इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत गिनती की संख्या। गिनती की संख्या तात्पर्य है 1 2 3 से 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं 1 4 7 डॉट डॉट कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे तो अनंत है, गिनती की संख्या का कोई अंत नहीं है, इसलिए शॉर्टली लिखे हैं। ठीक है, तो नंबर्स के तात्पर्य प्रकृत संख्या में गिनती की संख्या को लेते हैं, यानी 1 से लेकर के आगे तक 100 तक नहीं सोचना है, मिलियंस थाउजेंड से भी आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि इसके बाद एक संख्या आता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, वो था प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या में क्या अंतर है, ये 1 से स्टार्टिंग है और सभी नेचुरल नंबर्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे और 0 से स्टार्ट कर देंगे। तो गिनती की संख्या को शामिल करते हुए 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। अब पूर्ण संख्या के बाद जानते हैं अन्य संख्याओं के विषय में। तो अन्य संख्या में जानना क्या है, प्रकृत संख्या को 2 भाग में बांट देते हैं। तो एक हो गया ऑड नंबर, दूसरा हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर का तात्पर्य है विषम संख्या से, इसको पार्ट बाय इसके टाइप्स के रूप में करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो फिर थोड़ा स्पेस के कम के कारण अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स अर्थात विषम संख्या, ये तो बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो विषम संख्याएं क्या है, तो जब विषम संख्याएं एक सम एक विषम का क्रम होता है, विषम से शुरू होता है प्रकृत संख्या, तो 1 3 5 7 बीच बीच में जो है इवन नंबर आते जाएगा, तो 1 से शुरू कर देंगे प्रकृत संख्या, ये विषम संख्या को, यानी 2 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या, सिंपल सी बात जान लें। अगला लेते हैं इवन नंबर। जिसको कहते हैं सम संख्या। सम संख्या का तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या के इकाई का अंक में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या है, और जिसके इकाई के अंक में 1 3 5 7। तो इवन नंबर्स के अंतर्गत आता है 2 4 6 8, अर्थात 2 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब इसके बाद नंबर 5 इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, यानी पूर्णांक। अर्थात पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, और ये होते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव। तो +1 2 3 4 ये पॉजिटिव में आ गए, और इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और नेगेटिव में आ गया -1 -2 -3 -4, इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो पूर्णांक हो गए 2 प्रकार के, धन पूर्णांक और
ऋण पूर्णांक, ठीक है। और धन और ऋण पूर्णांक के बाद इसके आगे धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक के आगे जानना है कि कुछ संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। अब रियल नंबर्स के दो मुख्य प्रकार जो हैं वो है रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का तात्पर्य है परिमेय संख्या से। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे p बाय क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर परिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। 1, 2 ये सब तो परिमेय है ही, 1/2 भी परिमेय है, और 1/2 परिमेय है। पॉइंट में ले सकते हैं 1.5 परिमेय संख्या है। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अब नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे p बाय क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर का तात्पर्य है ऐसी संख्याओं से जिसका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो। यदि √2 का मान निकालते हैं 1.41205 करके आगे बढ़ते जाएगा, और एक पाई जो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, इसका भी मान 3.14 करके निकालेंगे, आगे होता है 22/7 जो लेते हैं पाई का मान, वो इसके लगभग मान है, इसलिए पाई को हमेशा याद रखें, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला दशमलव निरूपण के रूप में लेते हैं, तो 1.101000 करेंगे, फिर 000 इस तरह से लिखेंगे। यानी कोई संख्या के दोहराने का कोई क्रम निश्चित नहीं हो, अशांत अनावर्ती दशमलव हो। तो इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है ये रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो रियल नंबर्स हो गए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप। तो वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही सभी संख्याएं आती है, वेरिएबल नंबर को छोड़ करके। तो अब जानना यह है वास्तविक संख्याओं और वास्तविक संख्या के प्रयोग के बारे में, जो चैप्टर फर्स्ट में है, रियल नंबर्स चैप्टर में है। और इससे पहले पुनः एक बार दोहराते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं के बारे में तो फर्स्ट में बताए थे नेचुरल नंबर्स, प्रकृत संख्या। सेकेंड में उसके बाद होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, जो 0 से शुरू हुआ था, प्रकृत संख्या ही था। उसका तीसरा नंबर में बताए थे ये वास्तविक संख्याओं में ही तीसरा नंबर में जो था वो था ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। और चौथा नंबर में बताए थे इवन नंबर अर्थात सम संख्या यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या। और उसके बाद अगला बताए थे इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके आगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इस तरह से नंबर्स के टाइप्स बता दिए, और ये सभी रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आ जाते हैं सभी। अब इसके आगे के फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स यानी 1.1 एक्सरसाइज, उसका नेक्स्ट वीडियो में क्लास होगा, ठीक है। थैंक यू।